दुनिया जिसे सुपरस्टार कहती है, मौत के बाद वह केवल एक याद रह जाता है। मगर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो शहर की दीवारों को लांघ कर हर घर के चूल्हे तक पहुंच जाती हैं। धर्म जी की प्रार्थना सभा महज एक रस्म नहीं थी, वह तो उस मोहब्बत का हिसाब थी जो उन्होंने उम्र भर दुनिया में बांटी थी। फिल्मसाज मनोज देसाई की बातें सुनकर दिल को तसल्ली होती है कि इस दौर में भी मर्यादा और समझदारी जिंदा है। हेमा जी का उस सभा में न आना महज एक दूरी नहीं बल्कि एक गरिमा थी। समाज में कभी कभी चुप रह जाना और दूर से दुआ दे देना किसी विवाद के शोर से कहीं बेहतर होता है। उन्होंने अलग महफिल सजाकर अपने प्रिय को याद किया ताकि मुख्य सभा की शांति में कोई खलल न पड़े। ये किसी बद्दी कहानी के उस पन्ने जैसा है जहां त्याग और संयम की जीत होती है। मनोज देसाई जब वहां पहुंचे तो मंजर हैरान करने वाला था। वह कारों का रेला नहीं था, वह तो अकीदत श्रद्धा का समंदर था। उनकी गाड़ी 86वें नंबर पर खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। अमीरी और गरीबी की सारी दीवारें उस दिन ढह गई थीं। घंटों इंतजार के बाद जब सनी देओल से सामना हुआ तो उनकी आंखों में अपने पिता की विरासत का गौरव और मनोज के लिए कृतज्ञता थी। देसाई साहब ने राजेश खन्ना की विदाई देखी, यश चोपड़ा का रुखसत होना देखा, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन के बगल में बैठकर कई शोक सभाओं का हिस्सा बने। मगर धर्म जी की वह सभा मानो पूरा मुल्क ही उमद्दा आया हो। सच है, दौलत कमाना आसान है, हुकूमत करना भी मुमकिन है, मगर वो मान सम्मान और प्यार जो धर्म जी ने कमाया, वह किसी बादशाह के नसीब में भी कम ही होता है। धर्म जी ने जो बोया था वही उस दिन कटाई बनकर प्यार की शक्ल में बरस रहा था।